सभी दोस्तों को एनआरएलएम फैमिली एंड ब्लॉग चैनल में आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि स्वास्थ्य सखी एफएनएसडब्ल्यू से संबंधित वीडियो को मैं अभी फिर से डालूँगा, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊँगा, उसके उत्तर भी बताऊँगा कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो हो सकता है कि आपके जो लिखित एग्ज़ाम होगा, जो परीक्षा होने वाली है, उसमें आ सकते हैं। तो आइए उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और ये जान पाए कि कौन कौन से उनसे प्रश्न आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सखी की वैकेंसी अब आ चुकी है। सभी लोग जाके आवेदन कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। जल्द ही इसका आवेदन ले लिया जाएगा और जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो लगभग 1 हफ्ते का समय है इसमें। आप लोग सभी लोग जाएँ और आवेदन करें और देखिए, और आवेदन करने के बाद सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए देखा जाए पहले प्रश्न को, कौन कौन से प्रश्न होते हैं। एफएनएसडब्ल्यू प्रश्न व उनके उत्तर, मतलब स्वास्थ्य सखी में पूछे जाने वाले हो सकते हैं कि ये सब प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न कौन सा है इसमें, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक समूह में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आप सभी लोग को पता है कि एक समूह में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होता है कि जो भी आईसीआरपी टीम आती है, वो जब समूह बना रहे होते हैं तो अपने आधार कार्ड को उनको देते हैं, फ़ोटो को देते हैं, वो समूह में जोड़ती हैं। तो कम से कम एक समूह में कितने सदस्य होने चाहिए, ये आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। एक समूह में कम से कम 10। तो ये जो 10 नंबर है, 10 कम से कम होने चाहिए एक समूह में। वैसे ही दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं। मिशन द्वारा जोखिम निवारण फंड वीआरएफ का जो फंड होता है, किसे प्रदान किया जाता है, एसएचजी को, वीओ को या फिर सीएलएफ को। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएचजी को ये फंड नहीं दिया जाता और ये सीएलएफ को भी फंड नहीं दिया जाता। ये फंड दिया जाता है वीओ को। तो ये इसका जो प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है कि यह फंड, वीआरएफ फंड जो दिया जाता है वो वीओ को दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है इसमें, अन्नप्राशन दिवस का आयोजन कहाँ होता है। ब्लॉक पे होता है, आंगनवाड़ी केंद्र होता है, स्कूल होता है या घर पे होता है, महिला के घर पे। तो जब भी कभी नवजात शिशु होता है तो उसका अन्नप्राशन दिवस जो मनाया जाता है वो आंगनवाड़ी केंद्र पे मनाया जाता है। तो इसका आंसर है आंगनवाड़ी केंद्र। समूह के 5 सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले वीडियो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इसमें समूह के पंचसूत्र के बारे में भी बताया गया था। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें पहला सूत्र जो होता है वो होता है साप्ताहिक बचत। दूसरा होता है साप्ताहिक बैठक। तीसरा होता है लेन देन। चौथा होता है ऋण वापसी। और पांचवा होता है लेखा जोखा। तो ये 5 सूत्र होते हैं समूह के। पहला होता है साप्ताहिक बैठक, दूसरा होता है साप्ताहिक बचत, तीसरा होता है आंतरिक लेन देन, चौथा होता है समय से ऋण वापसी और पांचवा होता है लेखा जोखा। पांचवा प्रश्न है इसमें, शिशु को पूरक आहार कब से शुरू करना चाहिए। मतलब जो भी उसे आहार देने की जो प्रक्रिया होती है वो कब से शुरू होती है। जन्म के बाद से होती है, जन्म के 1 साल बाद होती है, जन्म के 6 माह बाद होती है या जन्म के 2 साल बाद होती है। तो इसमें तीसरा जो है, तीसरे नंबर पे जन्म के 6 महीने बाद होती है। छठा प्रश्न इसमें आइए हम देख लेते हैं। एक ग्राम संगठन में कम से कम कितने समूह होने चाहिए। तो जो ग्राम संगठन बनता है वो समूह को मिला के बनता है और एक ग्राम संगठन में कम से कम 5 समूह होने चाहिए। तो ये जो लास्ट का ऑप्शन है
इसमें लिखा हुआ है 8 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो इसमें चौथा जो ऑप्शन है 5, कम से कम 1 ग्राम संगठन में 5 समूह मिलके 1 ग्राम संगठन बनता है। 7वां क्वेश्चन है 1 ग्राम संगठन में कितने पदाधिकारी होने चाहिए। 1 ग्राम संगठन में कितने पदाधिकारी होते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो एक समूह में कितने पदाधिकारी होते हैं ये जान लेते हैं। इसमें होता है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 3 होते हैं। वैसे ही ग्राम संगठन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उपसचिव भी होते हैं। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 5। तो इसका आंसर होता है 5। और 8वां क्वेश्चन है समूह में आरएफ फंड कितना दिया जाता है। तो ये सभी आप लोगों को पता ही होगा कि आरएफ फंड कितना दिया जाता है। पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जान सकते हैं, जाके देख भी सकते हैं कि कौन से समूह को कौन सा फंड कितना कितना दिया जाता है। इसमें पहला है 15,000, 20,000, 30,000 और 10,000। सबसे पहले समूह को दिया जाता था 10,000, उसके बाद 15,000 दिया जाने लगा, उसके बाद अब ये धनराशि को बढ़ा के 30,000 कर दी गई है। तो इसका आंसर होता है 30,000। और इसका अगला क्वेश्चन है समूह में सीआईएफ फंड का पूरा नाम क्या होता है। सीआईएफ फंड का पूरा नाम होता है सामुदायिक निवेश निधि, जिसको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी बोलते हैं। और 10वां क्वेश्चन है इसमें एफएनएसडब्ल्यू स्वास्थ्य सखी में चयन के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसमें तीसरा सबसे सही है आंसर, कम से कम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम की आयु होती है तो इसमें सिलेक्शन आपका नहीं होगा। और इसमें 11 नंबर पे जो प्रश्न है समूह में जुड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो जो इसमें इसके पहले जो आपका प्रश्न था, इस प्रश्न में पूछा गया था स्वास्थ्य सखी में चयन होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष। और समूह में जुड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 20, 25, 18 या 21। तो इसमें आंसर है 18। कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तब आप इस समूह में जुड़ सकती हैं। और समूह में केवल ये महिलाओं का समूह होता है, तो जो भी महिला होती है या फिर लड़की है तो 18 साल के उम्र में ये समूह में जुड़ सकती हैं। 12वां क्वेश्चन है ग्राम संगठन में कितनी कमेटी होती है। ग्राम संगठन में कुल 5, 7, 6 या फिर 4 कितनी कमेटियां होती है। टोटल मिला के इसमें कमेटी होती है 6 कमेटियां होती हैं, जिससे ग्राम संगठन को अच्छी तरीके से चलाया जाता है। वैसे ही है एनआरएलएम का फुल फॉर्म। एनआरएलएम का फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं। एनआरएलएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल, उसके बाद वैसे ही इसमें होता है लाइवलीहुड मिशन। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये आपके 13 क्वेश्चन हैं अभी मेरे पास, जो मैंने आपको बता दिया। इसके प्रश्न के उत्तर भी मैंने बता दिए। अब आप लोग इस प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अभी और भी प्रश्न उत्तर मैं बनाऊँगा और आप लोगों के सामने ये वीडियोस में बनाता रहूँगा, जिससे आप लोग देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी परीक्षा में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य सखी में नहीं, आगे जो भी वैकेंसियाँ आएंगी इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं वो आते रहते हैं। तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एफएनएसडब्ल्यू के उत्तर प्रश्न और उनके उत्तर। समूह में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 10। मिशन द्वारा जोखिम निवारण फंड जो होता है, जो निधि होता है वीआरएफ, वो किसे प्रदान की जाती है, वीओ को। अन्नप्राशन दिवस कहाँ मनाया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र पे। समूह के 5 सूत्र क्या होते हैं, साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, ऋण वापसी, आंतरिक लेन देन और लेखा जोखा। शिशु को पूरक आहार कब से शुरू करना चाहिए, 6 महीने बाद से। एक ग्राम संगठन में कम से कम कितने समूह होते हैं, कम से कम 5 समूह को जोड़ के एक ग्राम संगठन बनाया जाता है।
एक ग्राम संगठन में 5 पदाधिकारी होते हैं और आरएफ का जो फंड समूह को दिया जाता है वो 30,000 रुपये का होता है। समूह में सीआईएफ फंड का पूरा नाम सामुदायिक निवेश निधि और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जिसे बोलते हैं। 10वां है, स्वास्थ्य सखी में चयन के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। समूह में जुड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। ग्राम संगठन में कितनी कमेटी होती हैं? 6। एनआरएलएम का फुल फॉर्म? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये सभी प्रश्न थे, उनके उत्तर थे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा जानिए, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और भी अभी वीडियो बनाएंगे और जो आपके ग्रुप है उसमें शेयर किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग देखें और चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी वीडियोस और आसानी से और जल्द बना पाएँ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।